हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स एट टैब.ai। तो आज हमारे साथ एक और नए गेस्ट आए हैं। गेस्ट का नाम है रिया चौधरी, जो कि एक रिएक्ट एंथुसियास्ट हैं। आइए उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। Hi, my name is Riya Chaudhary. I'm a front-end developer having 3 years of experience. I have worked on technologies like React.js, Next.js, and Vue.js. नाइस हैविंग यू हियर रिया। ओके रिया, लेट्स रिवाइंड द क्लॉक। आपकी जर्नी और आपका जो बैक स्टोरी है उसके बारे में जानते हैं। तो वाज इट अ लव एट फर्स्ट बग, कह सकते हैं हम? So when I was in 5th semester of my BTech, तो तब मैंने स्टार्ट किया था मैंने HTML, CSS, JavaScript से। तो YouTube से थोड़े सेशंस एंड ऑल लिए, फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक्स क्लियर हुआ, तो उन पे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। तो वो चीज़ें अच्छी लगने लगी, लाइक डिजाइन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उससे इंटरेस्ट आने लगा मुझे, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। ओके ओके, तो मतलब अच्छा ठीक है, समझ गया। वैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी जब कॉलेज में था तो फिफ्थ सेमेस्टर से ही स्टार्ट करते थे हम पढ़ना। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता था। तो लाइक चलो ठीक है, आपने चूज किया। तो जैसा कि आप रिएक्ट करते हो, जो मुझे पता है, रिएक्ट एंथुसियास्ट हो आप, तो मतलब क्यों रिएक्ट ही क्यों चूज किया आपने? कुछ और भी कर सकते थे, एंगुलर क्यों नहीं किया, व्यू क्यों नहीं किया, रिएक्ट ही क्यों किया? तो इसकी डिफरेंट स्टोरी है। जब मैंने ज्वाइन किया था अपनी फर्स्ट कंपनी में, तो वहाँ पे मैंने एज अ PHP डेवलपर स्टार्ट किया था। तो 6 मंथ्स की पहले इंटर्नशिप पीरियड था, तो वहाँ पे इंटर्नशिप वाला काम की, मतलब धीरे धीरे चीज़ें सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने 1 ईयर तक PHP में कंटिन्यू किया। आफ्टर दैट एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट आया था जो मुझे असाइन हुआ, क्योंकि लाइक ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट इन ऑल, वो मुझे असाइन हुआ था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, साथ साथ सीखा, साथ साथ उसमें इम्प्लीमेंट किया। तो मतलब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा था जो मैंने रिएक्ट में, मतलब मैं साथ साथ सीख रही थी। मुझे आई गेस 15-20 डेज मिले थे कि पहले इसको देख लो थोड़ा, रिएक्ट कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं इसमें, कैसे नहीं, कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं, कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो आई गेस 15-20 डेज में मैंने वो बेसिक सीखे थे। फिर उसके बाद मेरे सीनियर्स थे जिनके साथ मैंने वो अपना फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि चीज़ें रिएक्ट अच्छी लगने लगी, क्योंकि चीज़ें उसमें थोड़ी ईज़ी थी, कंपोनेंट्स को बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए फिर मैंने रिएक्ट ही कंटिन्यू की। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब उस टाइम आप कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। तो मतलब आपका क्या, मतलब वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लाइक हॉरर स्टोरी की तरह, थोड़ा स्कैरी, या फिर फनी, या दोनों बोथ एट द सेम टाइम, कैसा रहा? तो इट वाज़ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्केरी एंड फन। फर्स्ट कंपनी के टाइम पे तो सीरियस थे ही नहीं उतना ज़्यादा। वी वर लाइक कि होगा, नहीं होगा, दैट्स ओके। बट फिर सेकंड कंपनी के टाइम से सीरियस हो गए थे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जो एग्ज़ाम्स थे उनके लिए भी प्रॉपर प्रिपेयर करना एंड ऑल स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके, तो वैसे पता है, फर्स्ट जब प्लेसमेंट कंपनी आती है तो उस पर लिखा होता है 20 LPA, 30 LPA। समझ रहे हो, बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं कि यार इसको तो फोड़ लेंगे, 30 LPA तो कर ही लेंगे। कॉलेज तो वैसे भी दिखाता है कि 100% प्लेसमेंट, प्लेसमेंट्स। CSC सब ऐसे ही होता है। पर ठीक है, पता है एक ये भी चीज मतलब काफी जर्नी में आपकी होती है कॉलेज के टाइम पे, कि भाई स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद बच्चों को धक्का लगता है कि नहीं इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है पड़ती ना? है। तो अच्छा ठीक है, प्लेसमेंट वाली बात हो गई, लेकिन अच्छा कोई आपको फन स्टोरी याद है, या कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो हुआ होगा प्लेसमेंट के टाइम पे आपको, जिस पे आपको अभी भी हंसी आ जाएगी? आई एम ऑलरेडी सीइंग द लाफ ऑन योर फेस। तो शेयर करो। हाँ, या तो हुआ यूँ था कि जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आई ही थी, तो एक कंपनी थी जिसके लिए हम सीरियस नहीं थे, हमें उसमें जाना ही नहीं था। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो थे, हमने प्लान कर लिया था हम इसमें नहीं जाएँगे, पर उसमें मतलब जो सर थे उन्होंने बोला था मैंडेटरी है इसमें, मतलब इसका एग्ज़ाम देना, इसके लिए प्रिपेयर करना। तो वी वर लाइक ठीक है, बैठ जाते हैं फिर एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए हम गए, तो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस थे। हमने डिसाइड किया था कि हम सभी क्वेश्चंस के गलत-गलत आंसर टिक करके आ जाएँगे। सो वी डिड द सेम। तो जैसे ही हम एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकले, वी वर लाइक ये एंड देन तभी हमें सर ने देख लिया। तो ही वाज़ लाइक कि क्या हुआ? अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है क्या? कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है क्या तुम्हारा एग्ज़ाम? एंड हाँ, वी वर लाइक
यस सर। एंड भाग गए फिर हम। चकमा दे के निकल गए। ओके रिया, ये तो चलो बात हो गई आपके बैक स्टोरी की, जो काफ़ी फन भी था और आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। तो हमारे ना जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्टूडेंट होंगे या जिन्हें कुछ कोर्सेज लेनी होंगी या उस टाइप के, मतलब जो अभी टेक जंगल में एंटर करने ही जा रहे होंगे, तो उनको मतलब आप क्या बोलना चाहोगे, उनको क्या लर्न करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द टेक वर्ल्ड? सो उनको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कि ये नहीं कि एंगुलर में जाके देख लिया कि ये चीज़ें, कोई भी ट्यूटोरियल देख लिया कि ऐसी चीज़ें वर्क करती है, पर उनको नहीं पता चलेगा कि बेसिकली चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो आई थिंक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करके तब रिएक्ट जेएस पे मूव करना चाहिए, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हो। प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स पे जितना ज़्यादा वर्क हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मतलब हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस जो मिलता है वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से ही मिलता है। कि अगर मैं कोई भी वीडियो देख लूंगी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ऐसे नहीं करती है, कि ये हेड होता है, ये एचटीएमएल होता है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि बॉडी, ये सारी चीज़ें उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का ट्राई करें। यही बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है। ओके रिया, नाइस इंसाइट्स। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कि वीडियोस देखना ये वो, तो लाइक आप जब कॉलेज के टाइम पे थे या हम लोग जब कॉलेज के टाइम पे थे, तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते थे, है ना? तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते थे या तो गूगल वूगल पे सर्च कर लिया, कहीं किसी साइट पे कोई पीडीएफ मिल गई, उठा ली, थोड़ा ज्ञान ले लिया। लेकिन अभी जैसे आप खुद मेंटोरशिप कर रहे हो टैप डॉट एआई के लिए, है ना, रिएक्ट रिएक्ट में, तो एक चीज़ बताओ, जैसे क्या डिफरेंस है, मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है? लाइक हम लोग यूट्यूब से भी तो कर ही लेते थे, तो यूट्यूब और मेंटोरशिप में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है? तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे कोई भी सेशन ले रहा होता है, तो उसमें जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो कुछ पढ़ रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट की क्लासेस ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट को समझ आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, क्या उसको कोई डाउट है कि नहीं है। स्टूडेंट डाउट अपने पूछ भी नहीं पाएगा, उसने पढ़ लिया पर उसको अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ नहीं पाएगा, कमेंट्स अगर करेगा तो इट टेक्स टाइम और वो एग्जैक्टली। उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस मेंटोरशिप, तो उसमें टू वे कॉन्वर्सेशन होता है। स्टूडेंट्स को कुछ डाउट होता है तो वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट होता है तो वो मेंटोर से पूछ सकता है, विच इज मच बेटर वे। ओके, तो आप जैसे मेंटोर और रिएक्ट की क्लासेस देते हो, है ना, स्टूडेंट्स को टैप डॉट एआई के लिए, तो एक चीज़ बताओ, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो टैप पे आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने आ रहे हैं, तो मतलब क्या डायरेक्शन है, हाउ टैप वर्क्स, लाइक क्या मतलब क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए? और अगर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी में कि लाइक अगर स्टूडेंट है, सबका लेवल सेम नहीं होता ना, तो कोई किसी लेवल पे होता है, कोई किसी लेवल पे होता है, कोई उससे भी ऊपर होगा, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि मतलब क्या क्या करते हो आप कि जिससे आपके स्टूडेंट्स भी सेम लेवल पे आ जाएं, या जो भी आपका प्रोसेस रहता है, एक बार आप व्यूअर से शेयर कर लो। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि एक सेशन होता है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। फिर ना हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको कितनी चीज़ें आती हैं, उनको कितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम बैचेस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ओके। इसमें हम पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को किसी एक बैच में रखते हैं कि वो किस स्पीड से समझ रहा है, कितना जल्दी उसको समझ आ रहा है, कितनी जल्दी नहीं आ रहा है, और उसको कितनी चीज़ें आती हैं, क्या-क्या उसने कवर कर रखा है। उन सभी चीज़ों के बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं, बैचेस बनाते हैं, जिसमें वो कोर्स कंटिन्यू कराते हैं। ओके। और टैब में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को वन ऑन वन सेशंस होते हैं। फर्स्ट थिंग तो यही है कि हम लाइव, यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें स्टूडेंट को अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो लाइव क्लास में डायरेक्ट अपने मेंटोर से पूछ सकता है। कुछ भी ओके। डाउट होता है कि कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो डायरेक्ट अपने मेंटोर से पूछ सकता है। सेकंड थिंग इज़ वन ऑन वन सेशंस होते हैं, जिसमें वो अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि
स्टूडेंट्स को जैसे काफ़ी बार ये भी आता है प्लेसमेंट्स से रिलेटेड क्वेरीज एंड ऑल, तो वो सभी वन ऑन वन सेशंस में पूछ सकते हैं। ओके ओके यस, इवन आफ्टर क्लास वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डाउट रेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। तो उनका मेंटोर व्हेनेवर ही विल बी अवेलेबल, ही विल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। ओके सो मेंटरशिप इज लाइक गूगल बट विद इमोशंस, है ना? यस। सही है। तो अच्छा ठीक है, अगर आपके वापस से आपकी तरफ चलते हैं, अगर tap.ai जैसा प्लेटफॉर्म आपके टाइम पे होता तो आपको क्या लगता है कि इट वुड हैव मेड सम डिफरेंस इन योर पाथ, करियर पाथ? ऑब्वियसली जितना टाइम मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगा, शायद मैं जल्दी पहुँच जाती अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मेंटरशिप होता। वगैरह मिलती है ना? प्रॉपर सही कि है। गाइड करने वाला कोई होता कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर कोई हाँ गाइडेंस नहीं थी ना उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे दैट गाइडेंस वाज नहीं द थी। प्रॉब्लम। सो इन शॉर्ट मेंटरशिप जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए, है ना? ये काफी प्लस पॉइंट है ना? यस। ओके ओके रिया, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, लाइक आजकल ना एआई काफी ट्रेंड में चल रहा इट कैन बी बेनिफिशियल और नॉट, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूज। पर आजकल काफी यूज हो रहा है ये, जैसे कि सर्च करने में हमारा टाइम काफी सेव कर देता है। अगर हमें कोड से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लॉजिक हमें नीड होती है उसकी, तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग हो जाता है, हम उसे इजीली सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो ये टूल्स में भी इंटीग्रेट हो जाता है, हमारा वर्क इजी करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए हम इसको अपने टूल्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके मतलब हाँ, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, तो आपके बेनिफिट के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, मैंने एक और चीज पूछी थी कि जॉब्स। आई डोंट थिंक कि एआई हमारी जॉब्स ले जाएगा एंड ऑल। अच्छा, यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ एआई? मैंने जितना यूज किया, मतलब हाँ, हमें कुछ चीजें जो है, जो सम एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ एक स्क्रिप्ट लिखनी है, अब मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए एआई का यूज कर लूंगा। मतलब हाँ, मेरे को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है उसमें, पहले बताना पड़ता सो दैट इज द थिंग ना, कि आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो देयर विल ऑलवेज बी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमंस। है। ओके हाँ, मतलब हमें पहले बताना ही पड़ता है एआई को कि मेरे लिए ये कर कि दे, मेरे क्या लिए वो कर दे। रिक्वायरमेंट है मेरी, वो उसी के बेसिस पे हमें रिजल्ट्स देता है। ओके रिया, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर, बट जाने से पहले मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, काइंड ऑफ रैपिड फायर। तो अच्छा बताओ, तो रियल क्लास कंपोनेंट्स या फंक्शंस? फंक्शंस। ओके अच्छा, अगर आप डेवलपर नहीं होते तो क्या होते हैं? मेकअप आर्टिस्ट। ओके इंटरेस्टिंग। अच्छा, मिथ्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है? तो जो आज आप एक मिथ बर्स्ट आउट करना चाहोगे यहाँ पे, वो क्या होगा? या दैट फ्रंट एंड इज इजी एंड बैक एंड इज डिफिकल्ट। ओके हाँ, हमारे एक लास्ट गेस्ट भी आए थे, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ऐसा क्यों होता है, लाइक लोगों को लगता है फ्रंट एंड ईजी है। खैर वो अलग बात थी। ओके रिया, थैंक्स यहाँ आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा ज्ञान बांटने के लिए। सो दिस वाज द 5th एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स एट tap.ai। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेंटोर्स आपको रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।